इसके बाद से हमारे जितने साथी लोग हैं, क्रमशः भंडारी जी हमारे आ रहे हैं, चीफ साहब आते रहिए, बिना बुलाए आप सभी लोग मिल के दे दीजिए ना। चलिए मैं भैया एक मिनट भैया बात में भाभी जी का गला सुना है। एक मिनट वो काम हम करेंगे। अच्छा एक मिनट थोड़ा सा इसे पढ़ करके मैं भैया था थोड़ा सा नहीं लगेगा ये मैं इसे थोड़ा पढ़ के भी सुना दूं आपको। जैसे कि आज आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे बीच में जो हमारे साथी भोला भाई थे, आज रिटायर नहीं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं सरकारी सेवा से। लोग कहते हैं रिटायर हो गया, घर वाली समझती है रिटायर हो गया, किसी काम के है नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ केवल सरकारी सेवा से मुक्त हुए हैं, ये अभी बहुत ही फिट है और बहुत बेहतरीन। अभी आपके साथ चलेंगे, पूरे ऑल इंडिया के भ्रमण कराएंगे। इनके बारे में जो हमारे साथियों ने जो जानकारी यहाँ उपलब्ध कराई है, एक मेमोंटिक पहुँचाने के प्रयास करता हूँ। आपका जन्म 25 मार्च 1963 को जनपद बरेली नगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपकी शिक्षा बरेली नगर में हुई। आपके पिता स्वर्गीय श्री छोटेलाल कश्यप जी को इसी चिकित्सालय में सेवारत थे और उनका देहांत सन 1985 में हो गया था। पिता के देहांत के पश्चात इस अल्प आयु में अपने परिवार के लिए कुशल नेतृत्व का परिचय दिया, वहीं आज सफलता का कारण बना। आपने अपने पिताजी के देहांत के उपरांत इस चिकित्सालय में 6/9/1985 को योगदान दिया था और टीबी वार्ड एवं अन्य वार्डों की ड्यूटी करते हुए लगभग 9 वर्ष नेत्र विभाग और 11 वर्ष औषध वितरण कक्ष में अपनी ड्यूटी की समस्त जिम्मेदारी की निर्वहन किया। उसकी याद आज हम सभी साथियों को आती रहेगी। उसकी पूर्ति भी भविष्य में नहीं होगी। आपके 2 बेटे और 2 बेटी है, सभी विवाहित है। एक बेटा बहुत धार्मिक यात्राएं की है, जैसे कि कांवड़ यात्रा, साइकिल यात्रा आदि। उससे आप पर तथा आपके परिवार पर ईश्वर का आशीर्वाद सदैव बना रहा और यह आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसका इस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। स्वस्थ और दीर्घायु रहे, इसकी कामना करते हैं। एक शेर भी इसमें लिखा हुआ है, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। ये भोले भाई के लिए है। पूरे हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट और फार्मेसी साथियों की तरफ से हमारे हाल है और सभी लोग एक साथ मिल करके पकड़ लीजिए और रुक रहिएगा। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसी हाथ लगा लीजिए, ऐसी तो देखिए। बोले भैया आप ही को दे दिए। हेलो मैडम, हेलो, ऐसी हाथ लगा लीजिए माला पे। हेलो, एक माला भोला भाई हेलो, और एक भाभी जी को दे दो, दोनों लोग एक दूसरे को डाल दें। हाँ आज मतलब मैं
शुरुआत करेंगे ना ये डॉक्यूमेंट से। अब ये अपना प्राइवेट भैया थोड़ा ठीक है, आंटी डालिए, आंटी डालिए, ऐसे हाथ लगा, ऐसे हाथ लगाइए माला पे, ये देखिए, हर परिस्थिति में साथ दिया है स्वामी जी। ठीक है, ऐसे आप लगा लो, हाँ यार, ठीक है। आप लोग और साथी जो हमारे दादा आप बैठो, आप लोग बैठो, और जो हमारे स्टूडेंट ऐसे देखिए, ठीक है, बेटा इसमें ये देखिए इधर, ये देखिए इधर, ठीक है। भाई साहब ठीक है, आ जाओ बेटा तुम लोग लेकर के, और फिर सर आइए। ठीक है, ये सर, ठीक, आइए देखिए सर, भैया, ठीक है, आ जाइए इधर, ये देखिए, अब हम समझते हैं कि आप लोग अपना आसन ले लें और अरे मैडम को दे दो बेटा, से घूम रही है। ये देखिए, जी सर, ये देखिए, बच्चों का नाम बताओ। ये देखो सर, रुक रहिए, अरे मुझे ठीक है, अरे ये डालो ना बच्चों में सबके। हमारे साथी लोग हैं, ये देखिए सर, अंकल है। इधर अंकल, 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 ठीक है, अब आप किनारे हो जाएंगे। राजा, आइए आप बैठ जाइए। अंकल इधर, रुक रहिए, सामान चाहिए, कंट्रोल चाहिए कोई नहीं पापा की आप ही ज़्यादा जेब में रखना पापा को मनीष आइए आप बैठ। उसमें भी आपने अपनी लाइफ से और संघर्षशील तो इतने थे कि आप जानते हो आज की समाज में हॉस्पिटल में आने के बाद से जो वेतन मिलता है, और हम सभी लोगों को 1-1.5 घंटे यहाँ के बाद से आप लोगों को वहाँ जाना होगा, लेकिन हम समझते हैं जिला अस्पताल में सबसे ज्यादा अगर आपकी यादें जुड़ी हुई है तो फार्मेसी डिपार्टमेंट से आपकी एक पहचान भी। ऐसा नहीं है कि फार्मेसी में आने के बारे में ही दवाओं के बारे में जानते हो या काम किए हो। इनकी लाइफ और उसकी शुरुआत मैडम इस बरेली जनपद की सबसे, आप उस फार्मेसी में भी किसी भी काम को करते हैं तो हम अपने मंजिल को जरूर प्राप्त करते हैं, कठिनाइयाँ जरूर आती हैं। तमाम कठिनाई के बारे में मालूम है। बड़ी बेटी की शादी की स्थिति में उस समय इनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो सारी बात बताना चुकी थी। अब यहाँ बैठी हुई है, बात के मर्म और एक व्यवस्था करना इनके लिए इतना दुर्लभ था उस समय जो सोच नहीं सकते थे, लेकिन ये इतना आस्थावान थे अपने धर्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति कि इन्होंने मैनेज किया और सब हर तरीके से
अपनी बेटियों को विदा की। सॉरी, अरे भी अपनी उसी कमाई से उन्होंने अपने पूरे परिवार को बांध के रखा, सबका शादी ब्याह की। ये सारी चीजें इनकी पंक्चुअलिटी में, हम फार्मेसी को यहाँ पे इतनी सारी दवाइयाँ, ये सारी चीज आती है। हमारे समाज से इवन कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जो कभी अविश्वास किया हो कि भैया ये दवा कहाँ गई। फार्मेसी में हम लोग तो एक छोटे कलाकार की तरह आते जाते थे। ये पहले भी एक तरह से मुखिया के हाथ तो है ही है, पहले भी हम सभी इन्हीं की सराउंडिंग नाचते थे और इनकी महानता जो है उसके बारे में तो वही कहना बहुत मुश्किल है। अब किसी भी परिस्थिति में हो और ये कह दो बोला भाई ये व्यवस्था होनी है, अब सब भूल जाओ, आपकी कभी बेइज्जती हो ही नहीं सकती। मेरा अनुभव है जो मैंने देखा है, जो काम आपको किया गया उसको टाइम से पहले वो सारे अपने हाथों से, अपने बल के आधार पे, अपने दिमाग के आधार पे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आज का भी वो आप लोगों के आइसक्रीम और खाने पीने की व्यवस्था है इनडायरेक्ट में। यहाँ के सबसे फेमस मिठाई वाला प्रकाश वाला है, किस वाला है, हम लोगों को भी जानते हैं, लेकिन भोला भाई को सभी लोग जानते हैं। एक मतलब एक आइडेंटिटी थी, ये हम लोगों के लिए एक पहचान थे। आपके लिए कई बार यहाँ के सीएम मुझे पर्सनली लड़ना पड़ा कि हम भोला भाई को नहीं छोड़ेंगे, आप जिस दिन यहाँ से हटाएंगे उस दिन फार्मेसी बंद कर देंगे। सभी मुझे भोला भाई हम लोगों के साथ इनका प्यार मोहब्बत बना रहा। बहुत सारी बातें अब हम बीच में अगर हम यूसी भाई को नहीं खड़ा करते हैं तो सारा आइसक्रीम समाप्त हो जाएगा। तो मैं इसके बाद जो है अपने बड़े भाई शर्मा जी को, इनके साथ भी बहुत खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं और हम समझते हैं कि मैं उनको आए और भोले भाई के बारे में प्रकाश करें। हम ही बोलते रह जाएंगे, पूरा दिन हो जाएगा, समाप्त नहीं होगा। तो ये शांत करा के भैया ले चुका, ये इनके कार्य करने की शैली रही। हम नहीं समझते हैं कि जिला अस्पताल का इवेंट कोई भी व्यक्ति, मैं अब आमंत्रित करता हूँ कृष्ण बड़े भाई शर्मा जी को। ये यही कहते हैं कि भाई मैं बदायूं के दादागंज इलाके का हूँ, जहाँ पाल लोग हैं, बोलने का शऊर नहीं है लेकिन बोलते बहुत मस्त है। तो मैं शर्मा जी के साथ में मेरा करीब आज 35 साल पुराना है। मैं इस जनपद में जब ज्वाइन किया था 88 में, तो ये जहाँ से छोड़ के गए तो वहीं से मैंने शुरुआत किया और हर तक संपर्क हमारे रामनगर पीएससी से इनका घर 80 किलोमीटर पड़ता है। हमें मिलने के लिए वहाँ पहुँच जाएगा। तो सब लोग पूरे जनपद में भी हम सबको मिला के और एक अच्छा समय है, सारे चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, याद आता है हम सभी। और ये हमारे लाइफ का हमारा सौभाग्य है कि हमारे लाइफ में इतने अच्छे पूरे लोग मिले, बहुत सारे लोग मिले और याद नहीं है, बहुत सारे बहुत समय में मिलते हैं और तो मैं आगे की बात को आगे जाके रखूंगा। मैं अपने बड़े भाई को आमंत्रित करता हूँ। आइए आज भोलेनाथ जी के सेवा के अवसर पर आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे फार्मेसी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री BC यादव जी, पांडे जी, त्रिपाठी जी और मनोज जी और
अंकित यादव जी, अमित जी, ये जो सेवानिवृत्ति होती है ये एक खुशी का भी विषय है और एक दुख का भी विषय है, क्योंकि हम जिसके साथ इतने दिनों तक रहते हैं वो व्यक्ति हमारे लिए हमारा घर जैसा परिवार जैसा हो जाता है। और भोलेनाथ जी ने यहाँ पर रहकर तो जैसा हमारे बीसी यादव जी ने बताया, लोगों की अपने शरीर से, तन से, मन से, धन से, सभी प्रकार से सेवा की है। खैर उन्होंने जो सेवा की है वो तो की है, लेकिन इसमें मेन जो सेवा करने का उनका वो उनकी पत्नी अर्धांगिनी को जाता है। जब तक इनकी अगर पत्नी नहीं चाहती तो कभी भी कोई चीज अपने घर से बनाकर यहाँ पर लाकर और लोगों को सर्व करना इतना आसान नहीं हो जाता। इसीलिए हम इनकी पत्नी के लिए खास तौर से भोलेनाथ को तो सभी धन्यवाद देंगे ही, हम उनकी पत्नी को देना चाहते हैं कि आपने अपने बच्चों के अंदर और अपने पति के जो संस्कार हैं उनके अनुरूप चल के आपने इनका साथ दिया। आप धन्यवाद की पात्र। और इस विषय में जैसे इनका नाम है भोलेनाथ, इथा नाम तथे गुणा, एक स्मृति चिन्ह है छोटा सा, मैं वो भोलेनाथ को इनके नाम के अनुरूप जो है भेंट कर। एक मिनट रुके रहना। और ईश्वर से प्रार्थना आंटी इधर अपने परिवार का इधर देखें ठीक है, ठीक सही तरीके से निर्वाह पूर्वक कर रहे हैं। इसके विषय में थोड़ा सा एक दो लाइनें सुनाता। मुबारक हो सबको समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना अच्छा बोलो भैया, आंसुओं पे न मानेगी, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम है तो रोते हैं आंसू, खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू, इन्हें जान सकता नहीं ये जमाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। प्रकृति है, लोग आते हैं चले जाते हैं और ये प्रकृति का नियम है, तो इसे भाई हर इंसान को निभाना पड़ता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो जो नाम जो काम बरकरार है, जो सम्मान समाज में स्थापित है वो बना रहे, उसके लिए काम करें। ये दुनिया है, हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई भी होती है, लेकिन हम कैसे हैं इसका हिसाब किताब भाई भोले भाई के बारे में आपके जो ऐसा वो दो शब्दों में आप हर चीज में क्यों रहा है।
सनवाल जी हर चीज में लोग जो इसे लेने दो यहाँ यार ये भी लगे के यहाँ से और आशा करता हूँ कि ऐसा परिवार सही रहेंगे और भारत भ्रमण करते रहेंगे। हमारा भोलानाथ जी का साथ मैं यहाँ पर 2007 में आया यहाँ पे उस समय ये आई डिपार्टमेंट देखा करते थे, उनकी बड़ी चर्चाएं थी, हमसे मिले हमारा इनका जो भी रहा सारे फार्मासिस्टों के साथ बहुत ही घरेलू संबंध नेतृत्व तो है ही बिल्कुल पारिवारिक संबंध और ये ऐसे व्यक्ति थे कि इनको हमें कभी कुछ बताना ही नहीं, फार्मेसी कैसे चलाना है हम तो बस इन्हीं सहारे चलते रहे और कभी कुछ बताना ही नहीं पड़ा। सारा पूरा मैनेजमेंट कौन सी मेडिसिन कब आनी है, कौन सी मेडिसिन कहाँ जानी है, कब कितनी बढ़नी है, सारी कुछ व्यवस्था। अगर कुछ कम हो रहा तो पहले बता देना ऐसा है, ये कम हो रही है ये व्यवस्था कर दीजिए, ये ज़्यादा हो रही है तो इसको मैनेजमेंट कर लीजिए। मतलब कभी हमें को कहना ही नहीं पड़ा कि भोलानाथ आप ये कर दीजिए, इतना पूरा और बहुत बढ़िया चला। उन्होंने जितने पूरे कर्मठता से और पूरी ईमानदारी से हमारी तरफ से हमारे बीच में हमारे साथी राकेश जी हैं। अब ये है कि हम आप लोगों को लेकिन भोले भाई की और अपने अनूठ साथियों की मोहब्बत ऐसी है कि भाई से आओ, मैं पीलीभीत से आया, मैंने कहा इतने दिन साथ रहा है और यही साथ नहीं, किसी दिन तुलसी है, किसी दिन पुदीना है, इतने सारे टेस्ट इन्होंने यहाँ आके जो हम लोग खुद लाइव में भी नहीं जानते थे। भोले भाई ने अपने प्रैक्टिकल से भैया सबसे छोटे वाले समोसे कहाँ मिलते हैं, हींग वाले पूरे बरेली में खोज के कि सर वहाँ मिलता है और बहुत बढ़िया होता है, वहाँ से लेके खिलाए। बतासे लाते थे, बतासों का टेस्ट इन्होंने ये बताया कि 7-8 टेस्ट का बताया, वो भी नहीं मालूम। तो आप ये देखिएगा, दुनिया जानती है कि इंसान के अंदर घुसने का सबसे बढ़िया तरीका मुंह से रास्ता है उसका जाने का। जिस घर में लक्ष्मी के रूप में औरत है और उसको ये फार्मूला मालूम है कि पति की पेट में कैसे घुसा जाता है, भैया अच्छा खाना बना के खिला दो, वो उसके अंदर घुस जाएंगे। ये फार्मूला आपने बहुत देर बाद समझा। तो ये चीज जो है हम भाइयों के, अपने फार्मेसी के भाइयों और बहन जो एक चीज इकलौती बात है हम लोगों के समाज में, और यहाँ की इकलौती बहन हम लोगों के बीच में, उनका आशीर्वाद मिला और रिटायर होकर 3-4 साल पहले चली गई। ये सबसे बाद में ज्वाइन किया है तो हमें लगता है हाँ आज भी याद जरूर दिला दूंगा, लेकिन आज तक मिला नहीं। फिर बहुत खुशी हुआ, घर आंगन में सोने की थाली बजाने के भी मौका, हम सभी मामा भी बने, तब भी उम्मीद थी कि बिरयानी मिलेगी, तब भी मिस हो गई। अब देखते हैं कि बिरयानी मिलती है और नावेद जी के हस्बैंड हमारे साथी, इनके हस्बैंड जो है गिर गया रेलवे में, बहुत ही सौम्य अच्छे इंसान है। आ जाओ यार, बोला भाई तो एक परफेक्ट आदमी है जिसके बारे में कोई कमी निकाली नहीं जा सकती, उसके लिए क्या कहना है?
तो घरेलू घर के काम में भी और अपने जो वर्क है उसके काम में भी और फिजिकल में भी और धार्मिक भी, तो इनका तो जो है कोई भी मिसाल नहीं दी जा सकती है इसके अलावा। और इस बंदे के अंदर आज तक कोई कभी ढूंढ नहीं पाए। लेकिन एक चीज़ है, जब ये आई डिपार्टमेंट में थे तब मैंने जानता था तो इसके बारे में कुछ छवि अलग ही बनी हुई थी, लेकिन जब ये मेरे पास आए तो मैंने इनकी छवि को समझा। तो फिर मैंने कहा आप तुम यहाँ तक कभी नहीं जाओगे, क्योंकि जो तुम्हारी छवि थी वो सब छवि को जो है जो मिट गई है उसे मिट जाने दो। और फिर इनको समझाया, कई बार हुआ हटाने उठने के लिए, तो हमारे साथ जाकर के बताया और हमने अपने साथ रखा, कभी जाने नहीं दिया। बस इसी के साथ अपने पास आपके बाद हाल के समय में आपके साथ भी कार्य किए हैं। और तो जब भी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई चीज़ खरीदनी है, भाई का साथ चलो भाई ये दिलवाओ दिलवाओ, अच्छा भी लगा, विचार भी मिले। लेकिन चले खैर मस्त रहे, स्वस्थ रहे, इसी तरह से जो है खुश रहो। 2015 में जब इस हॉस्पिटल को हमने ज्वाइन किया और इस फार्मेसी के इसी दरवाजे से जिस वक्त हम अंदर आए, चारों तरफ सारे फार्मासिस्ट के मुंह पे जो एक नाम था, कॉमन नाम, भोले भाई भोले भाई भोले भाई। आखिर ये ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी है जिनका हर फार्मासिस्ट के जुबान पे इतना नाम है। लेकिन जैसे जैसे हमने इनके साथ काम किया हमें वाकई लगा कि बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है। इसीलिए सबके मुंह पे सिर्फ इन्हीं का नाम भोलेनाथ जी भोलेनाथ। बरेली क्योंकि मेरे लिए एक नया शहर था, यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। यहाँ तक अपने लिए पर्सनल जो सामान लेने होते थे घरेलू वो भी नहीं जानते थे। भोले भैया ने उसमें मेरी इतनी मदद की, यहाँ की हर एक अच्छी से अच्छी शॉप वो दिखाई, बताया मैडम यहाँ ये चीज़ अच्छी मिलती है, ये चीज़ यहाँ सस्ती मिलती है। बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह मेरे साथ हमेशा मार्केट भी मेरे साथ गए, जैसे एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को लेके चलता है। और इन्होंने सब जगह मेरा परिचय करवाया। आज उसका रिजल्ट ये है कि कुतुब खाने में भोलेनाथ जी को जो जानता है वो नूरजहां मैडम को भी जानता है। जब मेरा बेबी था घर पे उसे छोड़ नहीं सकते थे, यहाँ पे लेके आते थे। बहुत छोटा सा था, साल भर का, छत से प्लास्टर जहाँ देखो वहाँ गिर जाता था। मेरा बेबी यहीं खेला करता था। शायद हमने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि मेरे बच्चे को इस प्लास्टर से नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इस पर ध्यान देने वाला जो व्यक्ति था वो भोलेनाथ जी, जिन्होंने इस चीज़ पे ध्यान दिया। और हेलमेट पहनकर इसी टेबल के ऊपर एक कुर्सी रखकर और एक एक प्लास्टर को इन्होंने अपने हाथों से खुरचा, ऐसा कोई नहीं कर सकता जो कि उन्होंने किसी दूसरे के बच्चे के लिए जो इतना काम करे वो उनके ऊपर भी गिर सकता था, इनकी आंखों में भी आके पड़ सकता था। लेकिन नहीं, उन्होंने इतना सहयोग और इतना योगदान हम लोगों को दिया है कि हम लोग जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। और बोले भैया हम तो कभी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भूल सकते। आपको, भाभी जी को, किसी को नहीं भूल सकते आप लोग। कभी कोई गलती हो रही है तो उसके लिए क्षमा कीजिए। अब मैं एक ऐसा व्यक्ति 12 किलोमीटर साइकिल चला के सबसे पहले फार्मेसी में पहुंचने वाला। हम जब भी कोशिश करते थे कि चलो आज मैं थोड़ा जल्दी चलता हूँ, देखता हूँ, तो एक आदमी रजिस्टर लिए बैठा हुआ, एक आदमी बता रहा है कि पैरासीटामोल 200। तो हमारे सनवाल जी और भोला भाई का ऐसा सामंजस्य था कि हम दुनिया लोगों को तो यही सोचने का मौका नहीं था कि भैया इसकी जरूरत है, हाँ हाजिर है, और मैनेज करके रहते थे। कोई समाप्त चीज हो गई, अगर हॉस्पिटल में वो चीज समाप्त है, सनवाल जी भोले भाई हाँ बचा के रखे थोड़ा सा। तो एक व्यवस्थापक और एक परिवार के चलाने का जो गुण आप लोगों से सीखने को मिला और एक मेहनत का साथ में काम किए हैं और 3 साल
साल में समझ लीजिए कि ये हमारे परिवार के अंग हो गए थे। अब इंसान तो कह रहे हैं कि अपनी बाइक यहाँ पर रखिए, हमको लगता है कि आप हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि अगर इनके जाने के बाद हमारा लगता है कि दाहिना हाथ कट गया है। और अब देखिए कैसे कल से काम होगा। वैसे इनकी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, जो भी मतलब आगे चल के मतलब इनकी जो भी कामना हो सब पूरा हो, भगवान से ही प्रार्थना है। अगर मुझसे कोई अरे भावुक नहीं हो, अरे बाकी आप अपना काम लगन से करिए। अधिकारी जी मैं लगा पाए, खूब मेहनत से लगन से काम करिए। अच्छा, किसी को शिकायत ना। मुबारक हो सबको समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। मुबारक हो सबको समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, खुशी में भी आंखें, खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू, इन्हें जान सकता नहीं ये ज़माना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। शहनाइयाँ दे रही हैं दुहाई, ये शहनाइयाँ दे रही हैं दुहाई, कोई चीज अपनी हुई है पराई, किसी से मिलन है, किसी से मिलन है, किसी से जुदाई, नए रिश्तों ने तोड़ा नाता पुराना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। ये बोले समय की नदी का बहाव, ये बोले समय की नदी का बहाव, ये बाबुल की गलियां, ये माझी की नाव, चली हो तो गोरी, चली हो
तो गोरी सुनो भूल जाओ, न फिर याद करना न फिर याद आना। मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। मुबारक हो सबको समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। ये देखिए, एक मिनट जाइए, अंकल इधर, चलो ऐसे इधर देखिए अंकल, इधर आइए सर, आइए आप भी आइए सर। ये देखिए सर, हेलो। सभी कर्मचारियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी अपनी जगह पर बैठें और हमारे दिनों में हमारे ये देखिए सर, इधर इधर, हेलो हेलो सर, हेलो। ये देखिए सर, हमारी एक और बहुत तेज है, एक और क्लिक करो। ये देखिए आज जो कार्यक्रम रखा गया है, तेज होगी हमारे चमक दिख रही है, हमारे बीच से हमारे वो भी सफेद है ना चतुर्थ जिन्होंने ये देखिए बहुत ही ईमानदारी से अपनी ड्यूटी, और कई बार मुझे डिपार्टमेंट में ड्यूटी करते थे तो हमारे बीच से इनके बारे में बहुत कई बार विरोध हुआ, लेकिन अपनी ड्यूटी की और सारे फार्मासिस्ट के चहेते बन गए, और जो जहां ड्यूटी करता है ईमानदारी से करता है वहां वो नौकरी तो हो ही जाता है। करूंगा कि एक इनके लिए प्रशस्ति पत्र है जो हमारे चतुर्थ कर्मचारियों की तरफ से दिया जा रहा है, वो मैं अपनी सीएमएस महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो ये देखिए मैम, हेलो रुक रही ठीक कुछ जो हम लोग सप्रेंट किए जाएं। अंकल ये देखिए अंकल, ठीक है। समाप्त करने के बाद सभी लोगों के लिए कहा है कि आप सभी लोग मेरे दरवाजे पे आइए, और इन्होंने जो भी अपने खाने वाने की व्यवस्था की है, तो मैं सभी से कहूँगा कि सब लोग इसके बाद भोलेनाथ जी के घर पे जाएं। अब हमारे ऑफिस के दोनों बड़े बाबू आते हुए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि भोलेनाथ जी का माल्यार्पण करें, हमारे वर्मा जी और हमारे देखिए भैया ऐसा, हेलो हेलो बस अभी फोन कर रहा है अंकल, इधर देखना अंकल, हेलो ये देखिए, ठीक है हैं अब ये थोड़ा सा मैं अपने बड़े बाबू से पूछना चाहूँगा। मैं कौन बोल रहा हूँ? थोड़ा सा इस समय मार्च में इनको कोई पेपर दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनके सारी कार्रवाई कंप्लीट है, और ये मान के चलिए कि विदिन वीक
इनका पेंशन वाला वो भी अप्रैल के पहले सप्ताह तक इनके खाते में उसका पैसा होगा। GIS की कार्रवाई भी कंप्लीट कर ली जाएगी। मान के चलिए इनका सब कुछ जो है 15 अप्रैल के पहले हो जाएगा, एकदम निश्चिंत रहें। थोड़ा सा मार्च की व्यस्तता की वजह से कागज भेज दिए गए हैं पेंशन वाले, लेकिन अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाई। नहीं तो आज ही की डेट में परंपरा तो यही रही है कि संबंधित जो स्वीकृति आदेश है दिलाया जाता रहा। लेकिन पहले हमको तो पूरी बात पता ही नहीं थी। सद्गुण है इनमें। ये बताते हैं कोविड काल में पूरे अपने कार्यकाल में प्रतिदिन लोगों को काढ़ा बना के पिलाते रहे। दूसरी चीज ये है नई नई डिशें बनाते रहते, और डिश बना के इनको 100 करिए, हमको भी 2 दिन पहले पता चला। हमारी जानकारी में नहीं था कि ऐसे अनमोल हीरे भी हमारे हॉस्पिटल में है। इसके लिए इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और आप देखते हैं कि ये सदैव मुस्कुराते रहते हैं। एक तो ईश्वर की सबसे बड़ी अनुकंपा, मैं तो बार बार हमेशा यही कहता हूँ, अगर आदमी रिटायर हो रहा है तो ईश्वर की विशेष कृपा है उसके ऊपर, क्योंकि इस युग में अपना सेवा काल पूरा कर लेता है तो ईश्वर की विशेष अनुकंपा है। बाकी हमारे ऑफिस के प्रशासनिक अधिकारी हैं और इस समय कुल मिला के ये है कि हमारे ऑफिस का स्टाफ पहले से भी अच्छा है। कार्य किसी के कोई काम में दिक्कत नहीं होती है, सारे काम हो रहे हैं। और रही बात कल की घटना जो है, आप लोगों को पूरी तरह से पता नहीं है। हमारी जो महिला एडी साहब हैं, अचानक उनके हस्बैंड को शायद अटैक पड़ा और यहाँ लाए गए थे साहब को, बाद में डॉक्टर ने घोषित कर दिया। और इतनी व्यस्तता होने के बाद भी हमारे छोटे साहब के सक्सेना साहब मुझसे बोले मैं तो नहीं आ पाऊंगा मीटिंग में या उस प्रोग्राम में, फिर भी उन्होंने समय निकाला। CMS महोदया भी बहुत पूरी वो सिटी स्कैन मशीन वगैरह खराब पड़ी है व्यस्तता होने के कारण, फिर भी समय निकाला। बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा मैं कर्मचारियों की तरफ से। और मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग प्यार से आपस में मिलके, सक्सेना साहब मेडिकल ऑफिसर सुपरिटेंडेंट और रेडियोलॉजिस्ट पैथोलॉजिस्ट हमारे डॉक्टर KP सिंह साहब एंड UV सिंह साहब, आप हम लोग के बीच आके बैठ जाते हैं तो एक हम लोगों को सम्मान महसूस होता है। और आज एक भावुक पल भी है और विदाई समारोह होता है, तो उसमें आदमी ने, उस इंसान ने कम से कम जीवन के मेरे ख्याल से कितने साल, 39 साल ने सरकार के सीने पर मुंह करते रहे। आप फैसला से बोला भैया भाभी श्री भाई सब लोग शांति बनाए रहे तो मैं बोल रहे उन्होंने परिवार से प्यार मोहब्बत होता है और चाहे कोई कैसा हो। और रही बात यहाँ इकट्ठा हुए हैं आज 31 तारीख को भोलेनाथ जी जो हमारे वार्ड बॉय हैं, उनका नाम भी भोलेनाथ है। और उनकी जो उनके हो रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ जो रही हैं और जो उनका स्वभाव है वो बहुत ही अच्छा है। बस मेरे तरफ से यही उनके लिए शुभकामनाएं हैं कि आगे रिटायरमेंट के बाद वो अपने घर वालों के साथ अच्छा स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत करें आगे के लिए। और जो हमारे प्रॉमिस किया है वो हम बहुत जल्द कोशिश करके उनका सब उनको दिलवा देंगे। CMS महोदय जी, अधिकारीगण जी, बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण और स्टाफ के सभी सदस्यगण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मेरे पापा 39 वर्ष का सेवा काल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से पूरा करके सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। आप सभी के सहयोग से मेरे पापा ने सेवा काल पूर्ण किया है। जितने भी स्टाफ के सदस्य हैं आप सभी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और पापा को तहे दिल से
धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ। सेवानिवृत्त पर मेरे पापा बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। दूसरों के प्रति करुणा और परोपकार एवं दया का भाव उनके हृदय में पूर्ण रूप से भरा है। हमेशा दूसरों की मदद के लिए सदा तत्पर रहते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। घर पर भी हम बच्चों को पापा ने कभी डांटा नहीं और अपनी ड्यूटी के साथ साथ परिवार के लिए जितनी जिम्मेदारियां हैं उन सभी को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। हमारे पापा ने हम बच्चों के लिए कोई तकलीफ नहीं होने दी। पापा ने हमेशा हम सभी की खुशियों को महत्व दिया है और अपनी परेशानियों को हम सबसे हमेशा छिपा कर रखा। अपने पूर्ण लगन और निष्ठा और मेहनत वफादारी के साथ अपने काम को अंजाम दिया। इन 39 सालों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। अब आपके पास अपने परिवार के लिए बहुत समय है। मैं आशा करती हूँ कि आप आगे का जितना समय है वो अपने परिवार के साथ सकुशल व्यतीत करें। मम्मी, मैं आपको भी बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि आपके बिना पापा का ऐसा सफर मुमकिन नहीं था। आप दोनों की मेहनत और त्याग के फल का आज रिटायरमेंट के रूप में हमें आपको मिला है। इसलिए आप दोनों को हम सब भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभी अतिथिगण एवं स्टाफ के सभी सदस्यों को वो मेरा सादर प्रणाम। आज मैं पापा के सम्मान में कुछ कहना चाहती हूँ, जो मेरे दिल से निकली बात है। कभी ये शब्द नहीं है, कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पापा, कभी धरती तो कभी आसमान है पापा। अगर जन्म दिया है माँ ने तो जानेगा जिससे जब वो पहचान है पापा। कभी कंधे में बिठाकर मेला दिखाते हैं पापा, तो कभी बनते घोड़ा घुमाते हैं पापा। अगर माँ चलना सिखाती है तो पैरों पे खड़ा होना सिखाते हैं पापा। कभी रोटी तो कभी पानी है पापा। कभी बढ़ाते तो कभी जवानी है पापा। अगर मासूम सी लोरी है तो कभी भूल ना पाए वो कहानी है पापा। कभी हंसी तो कभी अनुशासन है पापा। कभी मौन तो कभी आंसू में छिपी लाचारी है पापा। माँ अगर दे सकती है जरूरत पर गहने तो अपनों को भेज दे तन्हा है पापा। माँ तो दे देती है दिल की सब बात, पर सब कुछ छुपाए समेटे और आसमान से पहले है पापा। कभी आसमान तो कभी अभिमान है पापा, कभी धरती तो कभी आसमान है पापा। थैंक यू काफी सबको वो मनमोहन किया। अब मैं हमारे हल्के सक्सेना साहब, ऑफिस स्टाफ, हमारे बाबूजी लोग, धन्यवाद। और थोड़ा सा 2 शब्द कहूँगा कि भोलेनाथ जी जरूर कहें। मंच जी और स्टूडेंट साहब, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को बनाया, इतनी मेहनत करी और मुझे इतना प्यार दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बस सब लोगों को घर पे पहुँचे मेरे, और व्यवस्था है खाने की, यहाँ से चाहे यहाँ से चलें, बिल्कुल तैयार है। फलक से तोड़ कर देखो सितारे लोग लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए हैं। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। आज चलता है खुशियों से दिल का पैमाना
गजल गा रहा है। सभी के दिलों को ये धड़का रहा है, समा साज़े दिल पे गजल गा रहा है। सारी बातें रुक गई हैं, सबकी आंखें झुक गई हैं। तेरी महफिल में आया शायर कोई मस्ताना तेरे लिए। तेरी महफिल में आया शायर कोई मस्ताना